दोस्तों, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आज खराब चल रहा है तो कल अच्छा भी चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है गुरु मार्गी को लेकर के। जैसे कि टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम गुरुदेव की बात करेंगे। देखिए, जब भी गुरुदेव का नाम आता है तो इंसान सोचता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, उसके जीवन में जो कष्ट हैं वो कम होंगे, और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुरुदेव जिस भी हाउस में बैठे वहाँ के अच्छे रिजल्ट दे या ना दे, लेकिन जिन भी घरों पर हाउसेस पर अच्छी दृष्टि डालेंगे, यानी अमृत दृष्टि जिस पर डालेंगे, वहाँ के अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। गुरुदेव की स्थिति में जब भी बदलाव होता है दोस्तों, तो पॉजिटिविटी को ज़्यादा लेकर के आता है, क्योंकि गुरुदेव मालिक है आपके धन के, आपके संतान के और आपके रिलेशनशिप के, यानी विवाह के। दोस्तों, जब भी इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो गुरु ग्रह को, यानी गुरुदेव को देखते हैं कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। शास्त्र कहता है जिस भी ग्रह का हम फलादेश सुनते हैं उस ग्रह को अपनी कुंडली में भी देखना ज़रूरी है कि वो कैसे स्थिति में बैठा है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में भी गुरुदेव अच्छे होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। ज्योतिष एक साइंस है। जो ग्रह की स्थिति होती है, जो गोचर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन देते हैं, जनरल प्रिडिक्शंस देते हैं। आपकी खुद की कुंडली अलग होती है, उसमें ग्रह की प्लेसमेंट अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके साथ में वो चीज़ें घटित नहीं होती, इसलिए आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुदेव को लेकर के। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है मेष राशि के जातक। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं। गुरुदेव जो कि अभी तक आपके 3rd हाउस में ही थे, यहाँ पर वक्री अवस्था में चल रहे थे। वक्री अवस्था में चलते हुए आपका जो ऑनलाइन काम था उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। थोड़ी लाइफ आपकी हैक्टिक हो गई थी। इसके अलावा कभी कभी संबंधों में भी आपको वो ताजगी महसूस नहीं हो रही थी जो आपको चाहिए, यानी जो रिजल्ट आप लोगों को चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब गुरुदेव यहाँ पर वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं 11 मार्च 2026 को। ये वो तारीख है जब आपके जीवन में एक सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। पॉजिटिव बदलाव को लेकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। देखिए, गुरुदेव की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो राशि है उसमें से 12th हाउस के और आपके 9th हाउस के, यानी भाग्य और व्यय दोनों के कारक बनते हैं, और 3rd हाउस में इस समय संचरण कर रहे हैं। यानी अब आपका भाग्य का संबंध आपके पराक्रम से जुड़ गया है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, मेहनत का फल तो कभी भी जाया नहीं जाता। अगर आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इस मेहनत का जो फल है फिर आपको 100 गुना मिलेगा, और अगर आपके ग्रह या किस्मत आपको सपोर्ट नहीं करी है तो फिर आप कितने भी एफर्ट्स डाल लीजिए, यानी लोगों को 100% मिल रहा है तो आपको फिर 10% मिलेगा। इसी को तो हम किस्मत कहते हैं ना, कि जो मेहनत हम करते हैं उसका फल हमें कितना मिल रहा है। तो इस समय आपके 3rd हाउस में गुरुदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो मेहनती बनाएंगे ही बनाएंगे। मेहनती तो आप हैं ही। जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो थोड़े से एक्टिव होते ही हैं, मेहनती होते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है, ये मेहनत करने से कभी पीछे नहीं छूटती। लेकिन इन दिनों आपको क्या हो रहा है कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उनका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, पहले बात तो। और कई लोगों की लाइफ में जो आलस है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका, आलसी आप थोड़े से बन चुके, तो आप उतने एफर्ट्स ही नहीं करें जितने आपको रिजल्ट मिले, जिस तरीके से आपको रिजल्ट मिले। आप चीज़ों को आज की जगह कल पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब गुरुदेव जो कि सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं कुंडली के, क्योंकि ये देवताओं के भी गुरु हैं, तो ये सकारात्मक चीज़ें आपको ज़्यादा देते हैं, पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ेगा, निडरता बढ़ेगी, मेहनत करने का जो मन है वो बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा आपका। देखिए, ये जो बदलाव है ये आपकी 11 मार्च से लेकर के और आपके दिसंबर तक का ये बदलाव रहने वाला है। यहाँ पर
छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हैं तो वो बढ़ जाएगा। किसी प्रोजेक्ट को लेकर के परेशान है, काम समय पर नहीं हो रहा है और आपको एक टाइम का पीरियड दिया गया है कि इस टाइम में आपको ये काम करके देना पड़ा है, मन बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से काम करूं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम यहाँ पर तय समय पर पूरा होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर गुरुदेव आपको आशीर्वाद स्वरूप देने जा रहे हैं। गुरुदेव के पास में भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब देखिए गुरुदेव आपके 3rd हाउस में बैठ करके 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके दाम्पत्य पर, 7th हाउस पर। मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि गुरुदेव जहाँ पर बैठेंगे वहाँ के 100% रिजल्ट दे या ना दे, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि अमृत समान मानी जाती है, उस भाव में प्रकाश भर देते हैं, उस भाव में अमृत वर्षा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके जीवन में कलेश था, दाम्पत्य में कलेश था, पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा है, या आपकी न्यूली मैरिड हुई है, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कर रहा है, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है, या आपके अकॉर्डिंग ही आपके पार्टनर नहीं चल पा रहे हैं, मन हताश है, दुखी है, कलेश लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर 11 मार्च के बाद में चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही है और इसका असर अभी से ही शुरू हो चुका होगा आपकी लाइफ में। यानी जो दूरियां बढ़ रही थी पार्टनर के साथ में, वो अब नज़दीकियों के रूप में बदल चुका होगा। पार्टनर आपकी बात समझने लग गए होंगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव, पॉजिटिविटी आप लोगों को दिखना शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन का सुख आपको दिलाएंगे। दूसरी बात, ये घर है आपके व्यापार का। भाई मेरे जो भी व्यापारी भाई हैं उनको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, या व्यापार में मनचाही सफलता आप लोगों को नहीं मिल रही थी, ग्राहक आ रहे हैं, नॉर्मल आपका दुकानदारी चल रही है, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही है। अब चाहते हैं व्यापार वृद्धि हो और चाहते हैं पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये हर कोई चाहता है, जो भी काम करता है वो इंसान चाहता ही है कि उसको व्यापार में वृद्धि हो या फिर वो पैसे वाला मिले, क्योंकि आज का जो युग है वो आर्थिक युग है। बिना पैसों के तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, पानी की एक बोतल तक आप लोगों को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो डेली बेसिस के इनकम है, यानी आपकी जो डेली इनकम हो रही है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, चाहे वो डेली इनकम आपकी दुकानदारी के रूप में हो, या मिल्क वगैरह का आप काम करते हो, ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह का कुछ भी आप काम करते हो, जहाँ पे डेली बिक्री है, डेली पैसा है, वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं व्यापार करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। हो सकता है आप अपने स्पाउसेस को ही अपना पार्टनर बना लें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। यहाँ पर आपके जीवन साथी की, लाइफ पार्टनर की जो एडवाइस है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लेकर के आ सकती है। अगर आप बिजनेस के मामलों में अपने जीवन साथी से शेयर करें, चीज़ें शेयर करें, उनकी राय लें, तो यहाँ पर आपका काम बन सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब गुरुदेव 7वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेंगे। देखिए 9वें भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं गुरुदेव। अगर गुरुदेव आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाए तो जीवन में आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, ऐसा कहा जाता है। चाहे कुंडली की स्थिति कितनी भी बेकार हो, राहु केतु शनि कोई भी ग्रह पीड़ित हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होता है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है। और यहाँ पर तो आपके 3rd हाउस में बैठ करके और 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर डाल रहे हैं, भाग्य का साथ आप लोगों को मिलेगा। भाग्य की वजह से बहुत सारे काम आप लोगों के बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि गुरु का सानिध्य मिलेगा। भाई अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई कुलदेवी वगैरह मंदिर जाने का, या 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो वो यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पिछली बार कुछ यात्राएं कर रहे थे, वो अधूरी रह गई थी, बीमार पड़ गए थे, कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में आ गई थी, तो इस समय आपकी यात्राएं अच्छी होंगी। दूर वाली यात्राओं के योग ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, यानी आप उनकी 4 धाम यात्राएं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पत्नी के साथ में किसी मांगलिक आयोजन में जा सकते हैं, पति पत्नी किसी मांगलिक आयोजनों का आयोजन करवा सकते हैं, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई पूजा पाठ मंत्र जाप, कुछ इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल बात करें तो भाई धर्म को जानेंगे, धर्म के पास में रहेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की बढ़ेगी और इससे आपको लाभ भी होगा, मन की संतुष्टि मिलेगी, पॉजिटिविटी आप लोगों की आएगी, और रुके हुए काम हैं वो आपके चलने लग जाएंगे, यानी अब जो काम रुक गए थे वो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर आती है। देखिए 9th दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी डालेंगे।
क्या ही कहने, प्रॉफिट हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि, और यहाँ पर अभी आपके राहु देव भी चल रहे हैं 11th हाउस में। तो गुरुदेव जब दृष्टि डालेंगे 11th हाउस पे, राहु देव पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो अगर राहु जनित कोई पीड़ा है, यानी राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव है, क्योंकि कुंडली में अगर ऐसी स्थिति, तो क्योंकि कुंडली में ही ऐसी स्थिति हो सकती है, राहु अगर 11th हाउस में बैठते हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, व्यापार बढ़ा देते हैं, इनकम ऑफ सोर्सेज आपके डबल कर देते हैं। तो इस राहु पर आपकी जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो इसकी जो पीड़ा है उसमें भी कमी आएगी, और यहाँ से रिलेटेड आपको लाभ ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक तो प्रॉफिट भाव और उसमें भी लाभ की स्थिति को देखना। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बहुत दिनों से मित्रों से मुलाकात नहीं हो रही, इस समय आप अपने मित्रों से मिलेंगे। दूसरी बात, मित्रों के साथ में आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, इनकम ऑफ सोर्सेज आपके जनरेट करके देंगे। वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा, बॉस वगैरह ही आपको प्रोजेक्ट कराने में मदद कर देंगे, या आपको राह दिखा देंगे कि भाई इस तरीके से आप काम करो। सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है। जहाँ पर भी आप अपना जीवन में सपोर्ट चाहते हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर का हो, या मित्रों का सपोर्ट हो, या वरिष्ठ जनों का हो, परिवार का सहयोग हो, इस समय आपको ये चीज़ें ला करके देंगे ही देंगे। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही थी, वो उसमें सुख की स्थिति देंगे। संतान से रिलेटेड कोई सुखद समाचार आप लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेष राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि की 7.5 अभी आप लोगों को चल ही रही है, और ऐसी स्थिति में गुरुदेव की स्थिति का इतना पावरफुल होना कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं उनमें कमी ला करके देगा। शनि के 7.5 के प्रभाव को कम कर देगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स को देने के लिए बाध्य होगा ही होगा। देखिए, कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। अहंकार से आपको बचना पड़ेगा। सबसे पहले तो झूठ मत बोलिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो भी काम करना है समय पर करने की कोशिश कीजिए, पंचुअल बनिए आप, ठीक है, डिसिप्लिन से रहिए। फिर देखिए ये गुरुदेव आपको और मालामाल कैसे करते हैं और किस तरीके से आपके जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव देते हैं। तो दोस्तों, ये रही गुरुदेव को लेकर के चर्चा। अब कुछ उपायों की बात करते हैं ताकि आप इनको करने से इस स्थिति का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का लगातार यथाशक्ति जाप करते रहिए। और गुरुवार के दिन आप मंदिर में ज़रूर जाइए, केले वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पानी में हल्दी मिला करके नहाना स्टार्ट कीजिए, केसर का तिलक माथे पे लगाइए, और फिर देखिए किस तरीके से आपके काम बनते हैं और गुरुदेव आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला करके देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल पे बने रहिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के साथ में हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।